पापों से मुक्त होने के इस समय में और कोई पाप नहीं करने की, पुरानी सारी सामग्री जो है इस रुद्र यज्ञ में स्वाहा करने की, वानप्रस्थ की इस अवस्था में बाप टीचर के साथ साथ सद्गुरु को भी याद करने की, स्वीट होम में जाने के लिए सतो प्रधान बनने की, पवित्रता के सागर परम पिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। हर आत्मा विस्मृत होकर उल्टे मार्ग पर चलकर पाप आत्मा बन गई है। इसलिए हर आत्मा को प्रभु का फरमान है कि खुद को चेक करो, अपनी भूलों को, कमी कमजोरियों को महसूस करो और फिर महसूसता की शक्ति से उसे जड़ से ख़त्म करो। इसलिए पहले की तरह हमें परचिंतन, प्रदर्शन कर परदोष लगाने में अपना अनमोल समय नहीं गंवाना है, बल्कि खुद में विराजमान कमज़ोरियाँ जो हैं, जो औरों की कमज़ोरियों को देखने का गुनाह करवाती हैं, उन्हें हटाना है। वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि अब स्व का चिंतन करो, अर्थात खुद की आत्मा में विराजमान कमियों को खत्म करो। जो अपनी सूक्ष्म कमजोरियों का चिंतन कर परिवर्तन करते हैं, वे स्वचिंतक भव का वरदान प्राप्त करते हैं। स्वचिंतन का यथार्थ अर्थ स्पष्ट करते हुए मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि सिर्फ ज्ञान की पॉइंट्स को रिपीट करना, ज्ञान के पॉइंट्स को सुनना, उनको सुनाना स्वचिंतन नहीं है, बल्कि जो प्रभु जी से सुन रहे हैं उसे धारण भी करना है, अर्थात शिक्षाओं के प्रमाण हमें चलना भी है। परमात्म शिक्षाएं कहती हैं कि स्वचिंतन करो, अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को, अपनी छोटी छोटी गलतियों को रियलाइज करो, महसूस करके उन्हें मिटाओ, उन्हें परिवर्तन करो और स्वचिंतक बनो। ज्ञान का मनन करना ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए करते हैं तो अच्छा करते हैं, परंतु ज्ञान को अपने प्रति यूज़ करना है, यूज़ करके उसका स्वरूप बनना है, जीवन को ज्ञानवान बनाना है, खुद को परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी है। असल में इसी के मार्क्स मिलते हैं फाइनल रिजल्ट में। थियोरी के तो सिर्फ 25% मार्क्स है, बाकी 75% मार्क्स तो प्रैक्टिकल परिवर्तन और धारणा के मार्क्स मिलते हैं। तो विशेष स्वचिंतन द्वारा स्व परिवर्तन की तरफ ध्यान देना है। हम आत्माओं को गिरावट की तरफ लेकर जाने वाले सूक्ष्म दैहिक मैंपन और मेरेपन की भावना से हमको खुद को मुक्त करना है। इसलिए हर समय सब कुछ अच्छा कराने वाले करण करावनहार मीठे मीठे बाबा को याद रखना है। और ऐसे में फिर क्या होगा कि हम मैंपन के अभिमान से मुक्त रहेंगे। जड़ से ये मृत तृष्णा का मैंपन खत्म हो जाएगा। अब तो एक कल्याणकारी शुभ चिंतक परमपिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलना है। अब तो अपने को आत्मा समझ अपने सत्य बाप को याद करना है। तो दे अभिमान के सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष के जो भूत हैं वो भाग जाएंगे। हम सब फिर से अपने सतोगुणी स्वधर्म में स्थित हो जाएंगे। समय है ये पद्मापतम भाग्यशाली बनने का। प्रभु जी ऐसा बनाने के लिए आए हैं। हमें जो भी वे सुनाते हैं उन एक एक बात को धारण करने वाली आत्माएं पद्मापतम भाग्यशाली बन जाती हैं। ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, सुप्रीम सोल ने कभी भी हमें उनकी बातों को आंख बंद करके यकीन करने को नहीं कहा है। सत्य से परिचित कराकर उन्होंने हमेशा कहा है कि अब जज करो कि जो वे कहते हैं और जो रावण संप्रदाय कहते हैं उनमें से कौन सही है, और फिर उसे अपना। गॉडली नॉलेज हमें गुणवान बनाती है, हमें चरित्रवान बनाती है। इसलिए बुद्धि में नॉलेज को रखकर स्वदर्शन चक्रधारी बनना ही वास्तव में पद्मापदम भाग्यशाली बना देता है। स्वदर्शन चक्र बुद्धि में फिरता रहे तो भूलें नहीं होती हैं, बल्कि अनादि आदि विशेषताएं हमें फिर से सतोगुणी और सतयुगी बना देती हैं। पतित पावन परमपिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलकर विकारों से हमें मुक्त होना है।
स्पष्ट करना है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, बल्कि 5 विकार सर्वव्यापी हैं, सब जगह विराजमान है। आत्मा में 5 विकार रूपी भूत प्रवेश हो गए हैं, जो आत्मा को वशीभूत कर आत्मा के स्वधर्म से विपरीत ले जाकर कर्म करवाते हैं, आत्मा को डेविल बना देते हैं। विकारों की शैतानियत ने आत्माओं को कामी, क्रोधी, लोभी, अहंकारी बना दिया है। मतभेद, दुश्मनी, नफरत सब देह अभिमान और विकारों के कारण हैं। इन भूतों से मुक्त होने के लिए हमें दिव्यता को धारण करना है और फिर से परमात्मा द्वारा स्थापन टीटी वर्ल्ड में जाने लायक बनना है। असुर बनाने वाले विकारों को अब हमें यूज़ नहीं करना है। अभी समय है खुद को चेंज करने का। मीठे परमात्मा इस समय हमें गाइड कर रहे हैं। स्व का दर्शन कराकर मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि हम सब अनादि आदि में अच्छे थे, वो हमारी ओरिजिनलिटी है। ड्रामा के चक्र में बुराइयां तो अज्ञानता में धारण कर ली हैं। अब अज्ञानता में जो धारण किया है उसे छोड़ना है। नॉलेज को हर समय बुद्धि में रखना है ताकि हमसे कोई भी भूल ना हो। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है, इसलिए अब भूल करना अलाउड नहीं है। पावन बनाने वाले पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की आज्ञाओं पर हमें चलना है। अंधियारे से सोचरे की तरफ जाना है, मुक्ति धाम जाना है, फिर हमें जीवन मुक्ति धाम में आना भी है। अभी जीवन बंध से निकलना है, ये हमें भूलना नहीं है। हम आत्माओं का योग इस समय परमात्मा के साथ चाहिए। इस योग में ही कल्याण है, इस योग में ही सदगति है, चढ़ती कला है। बाकी सब दैहिक योग में तो दुर्गति है। वंडरफुल गॉड फादर, फादर टीचर सदगुरु सर्व संबंधी बन जाते हैं तो उन संग ही योग लगाना है। किसी भी तरफ हमें भटकने की ज़रूरत नहीं रहती है, एक को ही याद करना है। मीठे परमात्मा हमें सब सत्य ही बताते हैं, इसलिए उनकी बातों को याद करने में हमें कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। हम सब भूलते हैं, ये शिकायत है उन्हें। वाणी से परे धाम, अपनी स्वीट साइलेंस रूम में इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड में जाना है हमें, फिर न्यू दुनिया में आना है। दोनों दुनिया में जाने के लायक हमें यहाँ ही बनना है और अभी ही बनना है। ड्रामा एक्यूरेट है, इसलिए स्व पर पूरा अटेंशन देना है। मीठे परमात्मा भी एक्यूरेट टाइम पर ड्रामा में प्रवेश करते हैं और फिर एक्यूरेट टाइम पर चले जाते हैं। जब वे हम आत्माओं को नॉलेज देते हैं तो मालूम पड़ जाता है कि प्रभु जी आए हुए हैं और शिक्षित कर रहे हैं, पालना दे रहे हैं। और जब वो चले जाते हैं तो फिर नॉलेज मिलनी बंद हो जाती है, साधन बंद हो जाते हैं। ये घोर नर्क है, ये छीछी दुनिया है, ये दुख धाम है। यहाँ पर विकारों का राज्य चलता है, इसलिए देह अभिमान और विकार ही अपरंपार दुख के कारण है, जिसका राज बाबा आकर समझाते हैं। अब हमें इस दुख धाम से किसी भी तरह की कोई प्रीत नहीं रखनी है, बल्कि अब तो समय है नई दुनिया में जाने की तैयारी करने का। तो नई दुनिया की विशेषताओं को धारण करना है। कल पहले भी हमने धारण किया था और हम नई दुनिया में गए थे। इस बात की स्मृति दिलाकर परमपिता परमात्मा हम आत्मा में उमंग उत्साह जगाते हैं, ताकि हम सब फिर से पुरुषार्थ करें और फिर से नई दुनिया में जाने लायक बन जाएं। पापों का बोझा हमारे सिर पर है, ये प्रभु आकर समझाते हैं। ये सारे के सारे पाप जो हैं वो अब कट जाएं। उसकी विधि है कि अब परमात्मा संग योग लगाना है। योग से जो अग्नि प्राप्त होती है, उस अग्नि से, योग अग्नि से सारे पाप हमारे भस्म होते हैं। और कोई पाप ना हो, ये ध्यान हमें ज़रूर रखना है। देवभान में इकट्ठी की हुई पुरानी सामग्री जो है वो सारी हमको अब स्वाहा करनी है। हमको वॉइसलेस वर्ल्ड में जाना है। इसलिए विशेषपन जो हमारे अंदर आ गया है देह अभिमान और विकारों के कारण, उसको महसूसता की शक्ति से ख़त्म करना है। मनमना भव के मंत्र को अब हमें सार्थक करना है।
मन हमारा प्रभु में लग जाए तो माया पर जीत पा लेंगे। पराए राज्य में हैं हम सब, अभी योग बल से अपना राज्य स्थापन करना है। सतो प्रधान बनकर हमको सतो प्रधान दुनिया में जाना है। जाने जाननहार, नॉलेजफुल गॉड फादर मनुष्य सृष्टि के बीज रूप है। ज्ञान के सागर हैं, सुख के सागर हैं, शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, शक्तियों के वो सागर हैं। ऐसे सागर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को ड्रामा के सत्य से परिचित कराते हैं, अपना सत्य बताते हैं, हम आत्माओं का परिचय भी देते हैं, देकर फिर आप समान बनाते हैं, बेहद सुख का वर्षा देते हैं। हमें उनसे उनकी श्रेष्ठ मत पर चलकर लायक बनकर वर्षा लेना है। संपूर्ण परिवर्तन कर उनके संग इज्जत से हमको घर जाना है और फिर इज्जत से उनके द्वारा स्थापन परिस्थान में हमको फिर से आना है। सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनना है। तो सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनाने वाले सर्व प्राप्तियों के सागर ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।